नमस्कार, मैं सुमित राष्ट्रवादी। आप देख रहे हैं STS24 साहस सच दिखाने का। समस्त यूट्यूबर यूजर्स को, तमाम सोशल मीडिया पर अकाउंट होल्डर्स को, यानी तमाम सोशल मीडिया पर जुड़े हुए लोगों से इस वीडियो के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूँ। आज आपके पास यदि बात करें न्यूज़ चैनल्स की, तो ब्रेकिंग न्यूज़ दिखाने के लिए तो ABP आज तक, इंडिया टीवी और बड़े बड़े चैनल, तमाम चैनल जो हैं वो आपके पास होंगे। आपको छोटी से बड़ी खबर, देश के साथ साथ विदेशों की भी खबर देने के पास आप लोगों के पास माध्यम है। लेकिन हम जैसे छोटे से व्यक्तियों को YouTube पर अपना चैनल क्रिएट क्यों करना पड़ता है, हम जैसे लोगों को क्या आवश्यकता पड़ जाती है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं वो क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। साथियों, जब सत्ता में बैठे हुक्मरानों के आगे ये कलम सत्ता की भाषा बोलने लगे तो हम जैसे लोगों को आना पड़ता है। किसी को तो आगे आने की आवश्यकता है। जब ये कलम सत्ता में बैठे लोगों की सिर्फ और सिर्फ गुणगान करती रहे, उनकी सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक पहलू दिखाती रहे, तो फिर हम जैसे लोगों को YouTube पर आने की आवश्यकता पड़ती है। हम लोग कोई पैसा कमाने नहीं आते, हम लोग बहुत बड़े यूट्यूबर बनने नहीं आते, लेकिन जब बड़े बड़े चैनल, बड़ी से बड़ी कलम और बड़े से बड़े जर्नलिस्ट की एक आवाज़ सिर्फ और सिर्फ सत्ता की सुर में सुर मिलाने लगे, तो हम जैसों को आवश्यकता पड़ती है कि इस देश को जो सच है वो दिखाने का प्रयास करें। क्योंकि यदि कुछ देश में सकारात्मक हो रहा है तो हमारा नैतिक दायित्व बनता है कि हम उस फैसले के साथ, उस सकारात्मक पहलू के साथ, उस सकारात्मक सुर के साथ अपना सुर मिलाएं। लेकिन जब इस देश में साहब 100 से 150 सौ गंगा मैया में तैरते मिले तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है और प्रश्न पूछना बनता है। साथियों, मैं कोई YouTube पे पैसा कमाने नहीं आया। मैं YouTube पे कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर बनने नहीं आया हूँ, क्योंकि मैं इतना बड़ा कोई चेहरा भी नहीं हूँ, मेरे पास कोई संसाधन भी नहीं है। लेकिन मैं एक विजन के साथ, एक सपने के साथ, एक इरादे के साथ आया हूँ कि जो सच है उसे सच दिखाने का काम करेंगे, जो झूठ है उसे बेनकाब करने का काम करेंगे। साथियों, बहुत से लोग आज प्रश्न पूछते हैं कि भाई ABP न्यूज़ को लोग देखेंगे या तुम्हारे चैनल को लोग देखेंगे। मैं कहता हूं साथियों कि प्रायोरिटी तो लोग ABP न्यूज़ को देंगे, आज तक को देंगे, इंडिया टीवी को देंगे, लेकिन जब उन लोगों के समक्ष सच आएगा, जब वे लोग पीड़ा में होंगे और हम उनके आवाज़ को अपनी आवाज़ के साथ मिलाकर सत्ता में बैठे हुक्मरानों तक पहुँचाने का काम करेंगे, तो हम लोगों को भी प्रायोरिटी देंगे। यह हमारा नैतिक दायित्व बनता है कि जिस कोर्स को आज हम कर रहे हैं, पत्रकारिता का जो हम लोग आज अध्ययन कर रहे हैं, उसका एक उसूल है कि निष्पक्षता और निडरता ही एक पत्रकार की सबसे बड़ी खासियत होती है और उसकी कलम की ताकत होती है। यदि कोई भी पत्रकार निष्पक्ष नहीं लिख पाता, निर्भीक नहीं बोल पाता, तो ध्यान रखना वो सिर्फ और सिर्फ एक चाटुकार के सिवा अपना जीवन यापन करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। अरे साहब, मैं बात करता हूँ, आप लोगों के पास यदि आप YouTube खोलो तो कई हजार न्यूज़ चैनल होंगे, जो कोई चैनल तो मिलियन सब्सक्राइबर लिए बैठा होगा, तो कोई अपने स्तर से प्रयासरत होगा, कार्यरत होगा, जो आपको
छोटे से छोटी खबर और बड़ी से बड़ी खबर से अवगत कराने का काम करता है। लेकिन आज STS24 को स्थापित करने की आवश्यकता क्या पड़ी, मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। STS24 एक न्यूज चैनल ही नहीं, ये एक सामाजिक संस्था के रूप में भी काम करेगा। ये सत्ता में बैठे हुक्मरानों तक, जनप्रतिनिधि से यदि कोई सकारात्मक फैसला है, सकारात्मक पहलू है, तो उसमें सुर में सुर मिलाने का भी काम करेगा। तो यदि कोई गलत बात है तो उसका विरोध करने का भी काम करेगा। ये बेसहारा लोगों की आवाज बनने का काम करेगा। तो इस देश में फिर से एक नई क्रांति उत्पन्न करने का भी काम करेगा। साथियों, मैं कोई पैसा कमाने नहीं आया हूँ, बार बार यही कहूँगा, क्योंकि यदि पैसा कमाना होता तो मैं इस कोर्स को, जिस कोर्स का मैं अध्ययन कर रहा हूँ, 3 वर्ष पूर्ण करने के बाद मैं कहीं ना कहीं इंटर्न के लिए प्रयास करता। एक अच्छे से न्यूज चैनल में इंटर्न करने के बाद एक अच्छे से ही प्रतिष्ठित चैनल में मैं अपने आप को एक प्रतिष्ठित स्थान पर पहुंचाने के लिए प्रयास करता। लेकिन मेरे पास संसाधनों की कमी के बाद भी, किसी टीम के बाद भी, मेरे पास कोई टीम वर्क नहीं है कि मेरे पास बहुत बड़ी टीम है, नहीं, मेरे पास मेरे अलावा कोई दूसरा व्यक्ति भी नहीं है। लेकिन जितना भी है, जितने मेरे अंदर काबिलियत है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर युवाओं में फिर से एक इंकलाब की क्रांति जो खोलने का काम करना है, वो इस STS24 को करना है। और साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं कोई वादे बड़े बड़े नहीं करना कि मैं ये करूँगा, मैं वो दिखाऊँगा, नहीं। लेकिन मैं आपको आज एक वादा करता हूँ, एक इरादे के साथ, जिस इरादे के साथ आया हूँ कि इस सुमित्र राष्ट्रवादी पर कभी भी चाटुकार का ना तो कभी कलंक लगेगा और ना ही ये कलम सुमित्र राष्ट्रवादी की किसी पक्ष लेगी। यदि सही है तो उसे सही कहेंगे, अगर कुछ गलत है तो उसे गलत कहने का भी काम करेंगे। और ध्यान रखना साथियों, यदि बेसहारा को खाने की आवश्यकता है तो ये STS24 उन लोगों को खाने मुहैया कराने का भी काम करेगा। और यदि किसी व्यक्ति को अस्पताल में शोषण हो रहा है तो उसकी आवाज़ को उठाने के साथ साथ उसका सहारा बनने का भी काम करेगा। ये एक चैनल मात्र आपको आज तक की खबरें, आज की ताज़ा खबर या ब्रेकिंग न्यूज़ या बिग ब्रेकिंग न्यूज़ दिखाने का काम नहीं करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो आज हमारे समाज में उत्पन्न होती हुई और प्रशासन और शासन उन पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता, उन और ध्यान केंद्रित करवाने का काम करेगा। और जो लोग समाज में संघर्षशील व्यक्ति हैं और उन्हें सत्ता के हुक्मरानों से कोई आवश्यकता है मदद की, तो उनकी एक आवाज़ बनने का भी काम करेगा। क्योंकि हमारी टैगलाइन हमें प्रेरित करती है, जो टैगलाइन है साहस सच दिखाने का, वो हमें अंदर से एक चिंगारी देने का काम करती है, एक प्रेरणा देने का काम करती है कि हम लोगों से भिन्न क्यों हैं, हमें किस मकसद से आए हैं। सिर्फ और सिर्फ ये टैगलाइन ही बनेगी इस STS24 की सफलता और बेसहारों का सहारा। और फिर से वही भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद वाली क्रांति जो है इंकलाब वाली, वही फिर से इस देश में घोलने का काम करेगी। और फिर से इस देश को जहां जरूरत पड़ेगी, कलम से, आवाज से, और यहाँ तक कि यदि रक्त से भी सजाना पड़ा इस देश के इतिहास को, इस देश के वर्तमान को बनाना पड़ा अपने रक्त की बूंद बूंद से, तो ये सुमित्र राष्ट्रवादी कभी पीछे नहीं रहेगा। साथियों, बस इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि साथियों, सिर्फ और सिर्फ मुझे पैसे का साधन बनाने के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ लोगों की आवाज़ लोगों तक पहुँच सके, सत्ता में बैठे हुक्मरानों तक पहुँच सके, सिर्फ और सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और साथ आपका ये हौसला ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। सभी घर रहें, खुशहाल रहें
और कोई अपनों से ना बिछड़े। प्रभु श्री राम से यही कामना करता हूँ। जय हिंद। राष्ट्रवादी वंदे मातरम।